तो एक्सपो में आज हम लोग यूएस पवेलियन जाने वाले हैं। Hi guys, welcome to the USA Pavilion. Thank you for your patience. Just a couple of अच्छा, तो यूएस पवेलियन में ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि एक्सपो बहुत बड़ा है। बहुत सारे पवेलियन देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा जब टायर्ड हो जाएंगे तो यूएस पवेलियन में आके आपको वॉक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस मूविंग वे में खड़े हो सकते हैं और यूएस में जो उनका पास्ट था और जो प्रेजेंट है उसे यहाँ पर एग्जिबिट किया है, तो हम वो उसी को देख रहे हैं। तो यूएस पवेलियन का जो थीम है 1876 टेलीफोन 1876 टेलीफोन वो है लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ द फ्यूचर। तो इस थीम पे इन्होंने ये पूरा पवेलियन बनाया है। यहाँ पर 360 डिग्रीज वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स है। तो यूएस पवेलियन के एंट्रेंस पे ये सब कुछ एक वर्चुअल एक्सपीरियंस है। resulting in a world in which we more readily and beautiful our world is. The digital age brought personal relentless pursuit of a dream. Alexander Graham Bell's telephone single-handedly changed the language of human contact, along with our perception of the modern world. One is the first Apple phone. in 2007. A new age of space discovery. और ये एक फ़ोटो गैलरी है। यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स हैं, डिफरेंट ब्यूटीज़ ऑफ अमेरिका, नेचर ऑफ अमेरिका, जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस है अमेरिका के, वो उन सब के पिक्चर्स हैं। और ये एक वियतनामीज़ अमेरिकन ने क्लिक किया है। और ये यूएस पवेलियन का ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये बहुत ही एक्साइटिंग है। यहाँ पर ये लूनर सैंपल है विच इज़ अबाउट 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जस्ट इमेजिन, इतना पुराना तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है। एंड दिस इज़ लिटरली ड्रॉप्ड ऑफ बाय नासा अ कपल ऑफ डेज बैक, सो यू कैन टच द मून। ये एक मार्स अपॉर्चुनिटी रोवर है विद सेम डायमेंशंस। तो जो मार्स पे जो मशीन्स भेजते हैं वो किस तरह के रहते हैं, ये यहाँ पर उसका एक रेप्लिका बनाया है। यूएस पवेलियन के बाहर ये जो रॉकेट है ये एक रेप्लिका है स्पेसएक्स रॉकेट का। ये 42 मीटर टॉल है। तो हम लोग जा रहे हैं लेबनान पवेलियन में। और इस पवेलियन में के एंटर में आप जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस और फ़ोटोज़ है, डिस्प्लेड है। शायद यहाँ के डेस्टिनेशंस होंगे, मतलब लेबनान के डेस्टिनेशंस होंगे, कुछ टूरिस्ट स्पॉट टाइप का कुछ होगा। तो वहाँ के पिक्चर्स और वीडियोस को इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट जो रूम है तो वहाँ पर उन्होंने पूरा शॉपिंग एरिया है। तो अगर आपको लेबनान का कुछ ख़रीदना है, पर्टिकुलरली उस कंट्री से अगर कुछ लेना है तो आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे पवेलियन में जो बेस्ट पार्ट है वो है जब आप एग्ज़िट करते हैं उसके पहले ये एक एरिया है जहाँ पर स्विंग्स हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर सारे विजिटर्स जो आए थे वो, और किड्स जो पेरेंट्स के साथ जो किड्स आए थे, और सब लोगों ने यहाँ पर स्विंग किया। काफ़ी सारे स्विंग्स हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने लेबनान देख लिया है और काफ़ी सिंपल है। पवेलियन बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया है सिंपल में। लेकिन बेस्ट पार्ट है जब आप बाहर आते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे स्विंग्स हैं। तो हमारा ये थर्ड कंट्री है, हम लोग जा रहे हैं। तो सभी कंट्रीज़ में उनके कंट्री कल्चर और आर्ट को पोर्ट्रे किया है। और इसमें भी वैसे ही है, आर्ट एंड कल्चर को पोर्ट्रे किया है कंट्री के। लेकिन उसके साथ इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन थीम है वो है बैंकोटा। बैंकोटा विच मीन्स मूविंग कंटिन्यूसली इन फास्ट स्पीड।
and change is a part of their country. This is what they are portraying in their pavilion. অনেকগুলো থেকে অনেক ভালো। So as you come out from Philippines Pavilion, the first thing you will see is the shopping area. So in case if you are not able to go to their country to purchase something, you can get anything and everything here related to Philippines. And this is the shopping area, and here you can also do the stamping. This is the last process when you come out from any pavilion. If you like our video, please subscribe to the channel and press the bell icon for future notifications. तो ये वाला जो पार्ट है लास्ट में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे ही आप पवेलियन से बाहर आते हैं, एंट्रेंस के सामने ये एक बहुत बड़ा फ्लैग एरिया है। तो जितने कंट्रीज़ ने 2020 दुबई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, एक्सपो में, तो उन सारी कंट्रीज़ का फ्लैग है। इंडियन फ्लैग। Thanks for watching.